ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं विबग्योर, ओके, विबग्योर जानते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ट्रिक है, याद करिएगा। 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इधर से इधर मूव करेंगे ना तो क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, और तो हमारा लैम्डा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रेड लाइट, ये हो गया रेड, रेड लाइट के लिए या रेड, हाँ रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे लंबी होगी। मतलब ये कि पहले वेवलेंथ ऐसी थी, ठीक है, जब बढ़ता गया कलर तो ये ऐसा होने लगा। ठीक है, फिर बढ़ते बढ़ते जब रेड कलर पे पहुंचता है तो ये वेवलेंथ ऐसे हो जाता है। मतलब वेवलेंथ का बढ़ने का मतलब कि ये बढ़ जाता है, ठीक ना, ये चीज़ बढ़ जाता है। पहले देखिए, पहले ये छोटा था, ठीक है, इसको ये मानता हूँ। तो लैम्डा क्या है, लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा 10। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को याद रखते हैं तो ये चीज़ याद रखते हैं कि विबग्योर होता है। और ये चीज़ ऐसे जब जाते हैं, मतलब वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। ठीक है, आपको मैं ये फिगर में भी दिखा दूँ कि वेवलेंथ कैसे इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, मेमोरी बेस्ड ऑन क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड कलर। ओके, लाल कलर जो होगा इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ओके, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। मतलब कि हमें क्या क्या दे रखा है, देखो टाइम पीरियड दे रखा है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, सेंस ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि क्लॉकवाइज ये ऐसे मूव कर रहा है, और पोजीशन दे रखा है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड दे रखा है, मतलब कि ये रेडियस दे रखा है। तो इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, तो ये 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ, अगर इसका प्रोजेक्शन हम लेते हैं तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पोजीशन से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मतलब कि y पे ये मैक्सिमम है। तो एक इक्वेशन क्या होगा एस एच एम का, वो होगा y इज इक्वल टू ए, ओके, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हम टाइम पीरियड के हेल्प से ओमेगा निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 4 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा पाई/2। ओके, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा, ए दे रखा है, एम्पलीट्यूड होता है, तो ए दिया है 3 मीटर। ओके, तो ये 3 कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, पाई/2 इंटू टी। ठीक है, तो देखिए ए इज इक्वल टू 3 कॉस पाई/2 टी, वेयर वाई इज मीटर। ठीक है, ये क्या है, मीटर में है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा जो ऑप्शन ए सही होगा, y इज इक्वल टू 3 कॉस पाई/2 इंटू टी, वेयर वाई इन न्यूक्लियाई होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं 2He4 से। और न्यूक्लियाई का मतलब कि जो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो देखिए 2He4, तो यहाँ पे Z क्या हो गया, Z हो गया 2, और A क्या हो गया, A जो होता है वो होता है हमारा ये 4 हो गया। तो यहाँ से A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। मतलब ये कि ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, और ये हो गया A इज इक्वल टू Z प्लस N फॉर्मूला होता है। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन क्या होंगे, A माइनस Z। तो A की वैल्यू 4 है और Z की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2। तो यहाँ पे हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही की बात करना है क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो गई 2, और N की वैल्यू ये हो गई 2। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए, केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा, कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
ओके। सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 राउंड पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस इज। ठीक है, तो देखो इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा। ओके, ये ऐसे होगा कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर लीनियर का केस हो तो इस तरह से कह सकते हैं कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो सेम चीज को हमने एंगुलर के केस में लिखा है, इन एंगुलर के केस में हमने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रहा है, क्योंकि उस सिलेंडर को स्टॉप किया जा रहा है कितने रिवोल्यूशन के बाद, 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, और ओमेगा नॉट निकाल सकते हैं, ये हमें दिया है कि ये 3 राउंड पर मिनट की दर से मतलब रोटेट कर रहा है। तो ये देखो 3 इंटू 2 पाई, एक रोटेशन में कितना पाई मूव करेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो मिलेगा 0 इज इक्वल टू पाई बाई 10 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। थीटा क्या दे रखा है कि ये 2 पाई टाइम्स रोटेट कर रहा है, मतलब कि ये देखिए एक बार रोटेट किया तो 2 पाई रोटेट किया और इंटू 2 पाई रोटेट किया, तो ये हो गया। तो दिया है कि 2 पाई इंटू 2 पाई का रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 100 इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इंटू 4 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान माइनस 1 अपान 800। ओके, तो ये आ जाएगा, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। अब यहाँ से हम इसका अल्फा हो जाएगा माइनस 1 अपान 800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिलेंडर का क्या होगा, आई इज इक्वल टू उसके एक्सेस से पास कर रहा है, अगर सेंटर इसको एक्सेस मानते हैं, उसके मतलब सिलेंडर का एक्सेस को सेंटर मानते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू मास क्या दे रखा है, मास दिया है 2 kg। ठीक है, तो 2 इंटू आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम 4 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, उसके बाद स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 16 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 16 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस 1 अपान 800 रेडियन पर सेकेंड जो भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा, और इसके बाद 8 से 16 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और मोमेंट ये क्या होगा, ये होगा न्यूटन मीटर। ओके, न्यूटन मीटर या हाँ तो ये हो जाएगा आई जो हो जाएगा टार्क हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, ओके, द एंगुलर
width of the first minima formed on a screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. ठीक है, what will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water. ठीक है, पूरे एक्सपेरिमेंट को जब वाटर में हम करते हैं तो हमारा एंगुलर विड्थ क्या होगा। देखो, तो एंगुलर विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और वो अगर आउटसाइड वाटर करते हैं, मतलब एयर में करते हैं, कहीं बाहर करते हैं, वैक्यूम में करते हैं, तो वो दे रखा है कि जो विड्थ है मतलब वो 0.2 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो देखो थीटा इज इक्वल टू एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू फार्मूला होता है बीटा बाई डी, ये दे रखा है 0.2 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या, थीटा डैश जब वाटर में उसको ले जाया जा रहा है एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा मतलब कि जो बीटा होता है वो जब वाटर में जाता है तो क्या होता है, बीटा बाई म्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, हम लिख सकते हैं थीटा डैश इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई म्यू इंटू डी, और म्यू इंटू डी की वैल्यू दे रखा है, उसको मैं माना हूँ थीटा डिवाइडेड बाई म्यू, तो ये हो जाएगा 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाई 4/3 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा जब